टू नेक्स्ट टॉक। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी की। तो बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे बूम हुआ था बीच में कि अगर आपने 2016 में अगर बिटकॉइन में कुछ अमाउंट डाल दी होती 10,000 11,000 तो आज आपके लगभग करोड़ों रुपए बन चुके होते। ना ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, ना ही आप देखने आते, ऐसी सिचुएशन बन चुकी होती। देखिए बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो सच में 2016 में उसकी प्राइस थी 21,000 के आसपास थी। 21,000 एंड अभी वो चल रहा है 35 लाख के आसपास। हाई उसने बनाया था लगभग 46-47 के आसपास, 47 लाख के आसपास उसका हाई था। देखिए इतने खतरनाक रिटर्न्स उसने कुछ ईयर्स में दिया। अगर 2020 में देखेंगे तो लगभग 8 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई किया था उसने। तो देखिए अगर हम इसको एक देखेंगे एक्चुअल में है क्या क्रिप्टो। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, लेकिन क्रिप्टो क्या है? इंडियन गवर्नमेंट में उसको परमिशन नहीं दे रहा है, वो इलीगल बता रहा है। ऐसे बहुत सारे क्या इसमें वाकई में फीचर है या नहीं, ये सब कुछ कंसेप्ट हम इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि क्रिप्टो एक्चुअल करता क्या है, इसका वर्किंग भी क्या है क्रिप्टो का। अगर हम सिंपली जाके यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी टाइप करते हैं, ठीक है, हमें एक डिफिनेशन मिल जाती है हमारे विकिपीडिया पे। देखो देखिए, क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल करेंसी एज पर नेम। आप देख सकते हैं क्रिप्टो का नाम ही ऐसा है कि एक सिक्योर एक कोडेड फॉर्म में होता है। एक्चुअली एक वर्चुअल वर्चुअल जैसे हम बोलते हैं वर्चुअल करेंसी है ये, बाकी मार्केट के कंपेयर में। तो देखिए क्रिप्टो एज इज डिजिटल करेंसी वर्क एज ए मीडियम टू एक्सचेंज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। तो मेनली ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क पे ही वर्क करता है। उसमें मेनली जो डेवलप किया है उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट क्या है हम देखेंगे। मतलब जो आपकी ट्रांजेक्शन जो होते हैं सभी के सभी, वो एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के भीतर सेव हो जाते हैं। जैसे वन बाय वन हम देखेंगे। और इसका जो मेन पर्पस बनाया था तो इस पे किसी की उसका डिसेंट्रलाइज के लिए बनाया था। लाइक जैसे कि अब यहाँ पे स्टॉक में आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट का या फिर सीबी का एक अथॉराइज होता है मेंटेनेंस के लिए, या फिर मेंटेनेंस वो उसको करते हैं, उसका सब कुछ देखते हैं किसी स्टॉक का कुछ मार्केट का क्या है। इसमें क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड होता है ये, कोई भी इसका किसी का भी ये नहीं है अंडर। तो अगर हम इसका वन बाय वन देखेंगे तो देखिए एक स्लाइड मुझे मिली है इसमें, साइट्स पे डायरेक्ट हम इस पे काम करेंगे। ओके देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने क्रिप्टो क्या है पहले देख लिया, एक वर्चुअल करेंसी है। तो इंडिया में अभी तक उसको परमिशन क्यों नहीं लिए, वो भी एक अलग से बात है। ओके तो वन बाय वन हम देखेंगे। देखिए इससे कुछ कौन से भी कंसेप्ट जब आते हैं तो उसको पहले अवॉइड किया जाता है। लाइक देखिए 10 साल पहले पेटीएम आपने नहीं उबेर वाला भी नहीं सुना होगा एंड टेल्सा भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज वो एक टॉप कंपनी में टॉप उसके सेक्टर के टॉप में है आज वो। तो देखिए अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करेंगे तो कन्वेंशनल एंड वर्चुअल करेंसी के डिजिटल करेंसी के बीच में देखिए जो टाइप्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो रियल आपको करेंसी दिखती है। किसने कंपनी का अगर आपको एनालिसिस करना होगा तो आप उसका बैलेंस शीट, असेट या फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग, उसका हम सब कुछ देखते हैं। उसके प्राइस क्या चल रही है, उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, वो कितना, उसका कंपेरिजन आप हम उसके असेट से कर सकते हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं उनके। तो यहाँ पे एक वर्चुअल होता है, क्रिप्टो में एक डिफरेंट है टोटली। तो वर्चुअल का एक बेनिफिट भी है ना, एक ड्रॉबैक भी है। तो बेनिफिट ड्रॉबैक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्चुअल का होता है अगर सपोज बिटकॉइन जैसे बाकी 700 के आसपास कॉइन है। देखिए अगर एक स्मॉल कॉइन आपने पकड़ा तो अगर उनमें थ्री या फोर लोग मेनली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अगर उनको लग रहा है कि अब यहाँ से हमें निकलना है तो वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। वो कोई एक दो जन यहाँ से निकल गए तो प्राइस हाईली वॉलेटाइल हो जाती है। तो आपको पहले ही कौन सा कॉइन चॉइस करने के पहले ये देखना, एनालाइज करना होगा इतने इसमें पब्लिक इन्वायरमेंट कितना है। जितना पब्लिक इन्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा वो सेफ रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम दूसरी बात करेंगे तो इंटरमीडिएट यहाँ पे यस है। हमें यहाँ पे सेबी कंट्रोल करता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्रिप्टो में नॉन है, डायरेक्ट पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन हो जाते हैं इसमें। सेकंड में कोई स्पाई सेल कर रहा होता है यहाँ पे इतना ये नहीं, वर्ल्ड वाइड होता है ये सब कुछ क्रिप्टो करेंसी में। एंड अगर हम पोर्टेबिलिटी देखेंगे तो इसमें हेवीली इसमें पोर्टेबिलिटी इसमें हाईली पोर्टेबल होता है। एंड एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करेंगे
नेशनल होता है, मतलब आप नेशनल में कहाँ पर भी आपका स्टॉक है या एनएससी बीएस से आप देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल है, मतलब थ्रू द इंटरनेट आप कहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, कहाँ से भी बाय कर सकते हैं कौन सा भी कॉइन। ओके, ये रहा मेन डिफरेंस इनका। अगर हम आगे देखेंगे सिक्योरिटी की बात, तो सबसे हाई सिक्योरिटी इसमें है डिजिटल करेंसी, मतलब जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसमें, क्योंकि इसको हैक करना बहुत इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन के आधार पे बनाया गया है उसको, बहुत सारे कोड्स यूज किए गए इसके प्रोग्रामर्स ने, एंड बहुत सारी मशीन्स होते हैं उसमें एक डेटा सेंटर की तरह। तो इसको माइनिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है, सब सेटअप होना चाहिए इसमें। एक लिमिटेड बिटकॉइन, मतलब एक एग्जांपल बिटकॉइन का लिया है कि बिटकॉइन एक मतलब लिमिटेड कॉइन ही उसमें उन्होंने बनाए थे, तो इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है अभी कुछ दिनों के बाद। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके डिसेंट्रलाइज, तो हमने पहले देख चुके हैं, तो इसके ये डिसेंट्रलाइज है, इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ करते है, कुछ उस पर कुछ मतलब फ्रॉड भी करते हैं लोग, स्कैम भी करते हैं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज होना इसका एक डिमांड था लोगों का, इसलिए उन्होंने बनाते वक्त एक डिसेंट्रलाइज बनाया है, इसमें मेनली पर्पज यही है इसमें। अगर हम उसके क्रिप्टो करेंसी के मेनली पर्पज देखेंगे तो फास्ट है, सेफ है एंड चीप है। ये तो हमने ऑलरेडी मतलब कॉइन एक्स, सीडेक्स या फिर वजीर एक्स पे आप जाके, वो ऐप है, मैं उस पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इजीली आप उसके बायस या बाय एंड सेल कर सकते हैं। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे डिफरेंट स्टॉक्स एंड इसमें कैसे एनालिसिस करेंगे हम क्रिप्टो के कौन से कॉइन का, ये भी इस पर भी एक वीडियो में मैं दूंगा। आप नीचे कमेंट भी कर दिए कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। तो हम आगे देखेंगे तो इसमें जो है, तो हाईली पोर्टेबल इसमें है, यूज ऑफ हाईली पोर्टेबल के लिए आप कौन से भी करेंसी कहाँ पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, पोर्टेबल भी कर सकते हैं। एंड अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे अनट्रेसेबल होता है एक ट्रांजेक्शन, 3 नंबर का ऑप्शन देखिए, पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो मतलब एक ट्रांजेक्शन हो चुका है तो फिक्स सेट हो जाता है, ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है, ना ही इसे कोई डिलीट कर सकता है। इसलिए एक सिक्योरिटी का एक मेन पर्पज इसमें होता है अनटचेबल में। एंड अगर नीचे हम देखेंगे तो देखिए डिसेंट्रलाइज नेचर ऑलरेडी हमने देखा है, फेवर रिस्क ऑफ मर्चेंट्स होता है इसमें, फ्रीडम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, कितना भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं इसमें। लो इन्फ्लेशन एंड कोलैप्स रिस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसमें डिटेल में हम उसे देखेंगे नेक्स्ट जाके। तो इसके हैकिंग की है, मतलब हर जगह एक पॉइंट मेंशन किया है इस पीपीटी में, तो हैकिंग की भी है चांसेस, में इतने नहीं होते, मतलब एज कम्पेयर अगर हम देखेंगे सिस्टम सिक्योरिटी के एज पर हिसाब से, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगती है। और उसका एक ड्रॉबैक भी था बिटकॉइंस का, तो इसलिए उन्होंने मतलब बिटकॉइन में था जो सेकंड में मिनिमम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता था, 4 या 5 कुछ सेकंड्स में। तो अभी इथर नाम का एक कॉइन आ चुका है, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो उसने उसका जो ड्रॉबैक था वो कवर किया है, उसमें बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं एज पर सेकंड बहुत सारे। तो ऐसे वन बाय वन एक दूसरे का जो है ड्रॉबैक, मतलब ड्रॉबैक अवॉइड करते करते, सॉल्व करते करते बहुत सारे मतलब कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में क्रिप्टो के। तो हम वन बाय वन उसके 5 या 10 जो है आप मुझे कमेंट में बताइए, उस पर मैं एक वीडियो बताऊंगा जो टॉप मतलब अब फेमस होने वाले हैं, ज़्यादा पॉपुलर है बिटकॉइंस, एंड वो सेफ हो है जो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, इस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। लैक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ लोग डर रहे हैं अभी भी, मतलब डरना भी उनके हिसाब से सही है, क्योंकि ये जो है टोटली वर्चुअल है, इसका कोई भी मतलब कोई इससे जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई भी इसका एक सेंट्रलाइज नहीं है। ये पैसा मतलब सिस्टम कहाँ से ऑपरेट है किसी को कुछ भी पता नहीं इसके बारे में डीपली अगर हम देखेंगे तो इसमें। अगर हम टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो लेट मी शो यू। देखिए मेनली बिटकॉइन ने बहुत सारा मार्केट कैप्चर किया है इसको, लगभग 11.3 बिलियन है उसमें। इथेरियम उसके साइड बाय साइड जो मैंने बताया, जिन्होंने इसका जो ड्रॉबैक था बिटकॉइन का वो कवर कर रहा है, इसके लिए जब बिटकॉइन की रेट्स बढ़ेंगे उसके इथेरियम के रेट जो है बढ़ रहे हैं। इसके बाद रिपल भी है, लाइट कॉइन है, मोनेगो भी है, ऐसे 700 प्लस अदर्स कॉइन्स है। हम उसके मतलब जो टॉप है 5 या 10, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। तो बिटकॉइन देखिए, तो एग्जांपल के लिए ना बिटकॉइन लिया है, यहाँ पे देखो क्रिप्टो करेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होती है यहाँ पे, मतलब संतोषी नाकामोटो, इन्होंने 2008 में इसे लॉन्च किया था डॉट। तो उसके बाद जो है अब वो एकदम एक उसने एक बूम मचा दी है मार्केट में। एंड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क था ये, इन्होंने बनाने का मेन उद्देश्य उनका ही था। तो 21 मिलियन बिटकॉइन से उन्होंने एक लिमिटेड बनाए थे उसमें माइनिंग करके, एंड ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, इसका ये एक बेनिफिट है इसमें। आगे अगर हम जाकर देखें, आगे अगर हम देखेंगे तो क्या बिटकॉइन टेक्नोलॉजी बताए, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, माइनिंग
माइनिंग हार्डवेयर से। एंड आगे हम ब्लॉकचेन देखेंगे, इसमें बिटकॉइन वॉलेट्स। तो ब्लॉकचेन भी एक मतलब जो है, और टोटली डिमांड उस पर है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। तो हम देखेंगे। तो आगे नियर अगर आपको किसी को रिसर्च करना है तो लिंक्डइन पे जाइए, किसी कॉइन हो या फिर कोई उसका फाउंडर हो या फिर उसके रिलेटेड जॉब्स हो, सच में फ्यूचर में इससे जॉब आ रहे हैं क्या, आप देख सकते हैं। वो ब्लॉकचेन बहुत सारी जॉब ओपनिंग हो रही है, लाइक उसमें बहुत सारे लाइक मतलब डेटा साइंस के भी जॉब उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं फ्यूचर में ये करेंसी आ सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी करेंसीज है जो मतलब अगर हम देखेंगे वन बाय वन, देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिटकॉइन से इथर है, पीएनबी, ऐसे बहुत सारे, टेरा, कैवडाना, पॉलीगॉन, ऐसे बहुत सारी। तो इसके हर किसी का एक मतलब बेनिफिट है खुद का अलग अलग से। तो इस पे टॉप 10 पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। ओके। तो एंड अगर इसमें कुछ देखने का मतलब क्या है आगे इसमें, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको उसका रिस्क संभालना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल करेंसी है एंड इंडिया ने अभी तक इसको परमिशन नहीं दी है एज ए लीगल। तो यहाँ पे एक मतलब आपका अगर मतलब एक विजन है लॉन्ग टर्म का 5 या 10 ईयर्स, तो आप पोर्टफोलियो जैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं लाइक गोल्ड में, स्टॉक्स में, तो मैं वही सजेशन है कि कुछ कुछ आप कैपिटल आपका क्रिप्टो में भी अभी 5 या 6, 2-3 साल तक लगा सकते हैं अच्छे से कॉइन्स में। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे अच्छे से हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे हम वीडियो में देखेंगे उसके क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है।